अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हल करेंगे आपके क्वेश्चंस जो आपको दिए थे। तो आप देखें कि आपने कितनी गलतियां की हैं और वो सारी गलतियां यहाँ पे आपको मैं दुरुस्त करके दिखाऊंगा। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हम चलेंगे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। आप सबसे पहले इसको चेक करें और उसके बाद अपना ये वाला जो गलत रिज़ल्ट करेक्ट रिज़ल्ट है ये चेक करने के बाद मुझे दोबारा ईमेल करें और कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। और इनको जो है जिन जिन की गलतियाँ होंगी उनको बताया जाएगा कि आपने किस तरह इम्प्रूव करना है। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे। आज आप देख लें कि आपने टोटल कितनी गलतियाँ की हैं। तो गलतियों करने से ही आप सीखते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू लर्न जब तक आप गलती नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला जो है वो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए थे। कंडीशनल सेंटेंसेस कमीशन में आते हैं, आप इनको देख लें। अब देखें, ही वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। जब भी आपका हेड आता है, हेड आने के बाद हमेशा आपका जो वुड है ये हैव में चला जाता है। ये बात आप जहन में रख लें। जब भी आपको हेड कहीं पे भी नज़र आ जाए और हेड के बाद एक बात समझे, जहन में रखें, हेड के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होने चाहिए। हेड के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो आपका जो है सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस या फर्स्ट पार्ट में हो या सेकंड पार्ट में हो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, वुड हैव चला जाएगा। जैसे हमने इसको दो तरीके से किया है। माय फ्रेंड वुड हेल्प द पुअर इफ़ ही वर रिच। तो आप वुड पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो आपका वर है, हेड है, ये हम स्टार्ट में रखते हैं। तो मैंने इसको आगे पीछे किया हुआ है, आप इस तरह देख सकते हैं। अगर आपका वर आता है, वर के बाद एक बात समझ लें, नाउन आना चाहिए। अगर मैं ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मेरा अगर दोस्त अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। तो इसमें आपका वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब किया है कि ये बात आप समझ लें। ठीक हो गया। ये आप ऊपर हमने जो किया है हेड के साथ वर्ब दिया है आपका, और नीचे जो हमने किया है वर्ब के साथ नाउन दिया है। इसको कंफ्यूज आप मत करना। ये दो हो गए आपके। उसके बाद चलते हैं, आई वुड श्योरली हैव इन्वाइटेड यू इफ़ आई हैड नोन अबाउट। इसी तरह वो ऊपर वाला सेंटेंस जो बताया ये भी इस तरह है, अबाउट योर अराइवल। तो वुड हैव आपका आएगा। क्यों वुड हैव आएगा? यहाँ देखिए ये वुड लगाया है, वुड के बाद आपका हैव है, क्योंकि यहाँ में सेंटेंस में आपका हेड आ रहा है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये रूल है। उसके बाद है आपका आई वुड श्योरली इन्वाइट यू इफ़ आई न्यू अबाउट योर अराइवल। इस तरह भी हो सकता है आपका, अगर आपका सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के बाद आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है, सिंपल पास्ट आ रहा है, तो आपका वुड आएगा, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात अगर मैं उसको देखता बुलाता, इफ़ आई सा हिम आई वुड कॉल हिम। ये हो गया आपका तीसरा। इफ़ ही डजंट पे अटेंशन, अगर वो अटेंशन नहीं देता, ही विल नेवर लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी कभी भी नहीं सीखेगा। अब ये हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम ये डज नॉट की जगह इफ़ ही विल नॉट पे अटेंशन हम इस तरह करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ही विल दे दें, दोनों में विल कभी नहीं आता। कंडीशनल वाले सेंटेंस में ये देख लें आप, दोनों में कभी भी आपका विल नहीं आता। एक आपका सिंपल प्रेजेंट आता है, दूसरा आप सिंपल फ्यूचर आता है। ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न इंग्लिश इफ़ दे क्रिएट लॉट ऑफ एनवायरनमेंट, लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। तो ऑल स्टूडेंट्स विल, यहाँ देखें विल है और यहाँ आपका सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं हम, दीज आर दी वॉइस ऑफ, वॉइस हमने किया है। डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इज़ इंग्लिश कंपोजिशन नॉट अंडरस्टूड बाय यू। आप देखें डू नॉट में हमेशा हम जब पैसिव बनाते हैं तो इज़ एम आर वाज वर्ब लगाते हैं, ये आपको पता होगा। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। वाई डजंट ही डू हार्ड वर्क। अब यहाँ आप देखें, यहाँ आपका हार्ड वर्क यहाँ है तो ये हम हार्ड वर्क यहाँ रखेंगे, वाई का वाई रहेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट में आपका इज़ एम आर आता है। वाई डज हार्ड वर्क नॉट डन बाय हिम, वाई इज़ हार्ड वर्क नॉट डन बाय हिम। तो आप इस तरह कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी सिलेक्टेड एज अ CSP आफ्टर योर एग्ज़ाम। अब इसमें देखें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। आई एम श्योर यू विल बी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सिलेक्ट करती है? फेडरल पब्लिक विल सिलेक्ट यू। यहाँ आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर ना हो, जैसे ही वाज अरेस्टेड, इट मीन्स पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वाज अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम, तो आपको देना पड़ता है। ऑडियंस वाज एड्रेस्ड, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस दी ऑडियंस। तो ये इस तरह आपका रूल है। तो आपको अगर पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। ही वाज गिवन लॉट ऑफ प्रायोरिटी व्हेन ही रीच हिज फ्रेंड्स।
तो ये होगा फ्रेंड्स गेव हिम लॉट ऑफ प्रायोरिटी व्हेन ही रीच्ड। ठीक है, इस तरह होगा आपका। वाई हैज़ ही मेड मैनी मिस्टेक्स इन हिज राइटिंग, तो ये होगा वाई मैनी मिस्टेक्स। आपका ये जो मैनी मिस्टेक्स है यहाँ से हम पूरा लेंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो मिस्टेक्स प्लूरल हैव बीन मेड बाय हिम इन हिज राइटिंग। लास्ट वाला है आपका, उसके बाद हम MCQs को हल करेंगे। आई मेक माई स्टूडेंट्स, यहाँ अंडरस्टैंड आएगा, ये वाला बिल्कुल आसान है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग दिया था आपको। आई मेक माई स्टूडेंट्स, यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ पे जो टू है यहाँ टू नहीं आएगा, मेक के साथ आपका कभी भी टू नहीं आता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेटर है। डिड ही गेट इज़ ब्रदर, गेट के साथ हम हमेशा यहाँ पे टू देते हैं, जब भी गेट देंगे तो गेट के बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी। ऑलवेज हेड माई असेसमेंट डन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब देखें, आई हेड माई असेसमेंट, अब यहाँ पे हमने असेसमेंट पहले रखा है तो ये आपका पैसिव में चला जाएगा, पैसिव का कॉजेटिव है। आई हेड माई फ्रेंड टू डू असेसमेंट, ये अलग बात है। आई हेड माई असेसमेंट पहले आ रहा है, अगर यहाँ पे फ्रेंड आता तो आपका ये डन नहीं होता। आई हेड माई फ्रेंड टू असेस माई राइटिंग, आई हेड माई फ्रेंड, यहाँ है आई हेड माई असेसमेंट, तो ये आपका पैसिव में होगा तो थर्ड फॉर्म आएगा। वाई डजंट ही हैव हिज यंगर ब्रदर टू डू हार्ड वर्क, ये इस तरह होगा, तो हैव के साथ भी हम हमेशा यहाँ वर्ब के साथ आपका टू देते हैं। माई फादर ऑलवेज हैज़ मी, ये भी आपका कॉजेटिव सेंटेंस है, टू बिकम अ बेटर पर्सन। हैज़ मी के बाद भी हम यहाँ टू देते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ जो आपका मेक है, मेक के बाद यहाँ पे आपका टू नहीं आता। आगे चलते हैं, हमने जो MCQs किए थे अभी हम MCQs हल करेंगे। पहले वाला आपका MCQ है द सन रोज बिफोर आई गॉट अप, तो यहाँ आपका आएगा हेड गॉट अप, यहाँ आपको हेड देना पड़ेगा, तो बिफोर ये आई गॉट अप, यहाँ आप सन हेड, यहाँ आपका जो है द सन रोज बिफोर आई, द सन रोज बिफोर आई गॉट अप, यहाँ आपका जो गॉट अप है यहाँ आपका हेड आएगा, दोनों आपका कभी भी सिंपल पास्ट में नहीं होता। यू लाइड विद मी, अब यहाँ जो विद है यहाँ आपका टू आएगा, तो इसमें सी गलत है, लाई टू मी, टू हमें जो लाई है टू लेता है प्रीपोजिशन। ही हैज़ गॉन अवे, गॉन अवे आपका जो है ही हैज़ गॉन टू, अवे नहीं होगा, गॉन टू, ही हैज़ गॉन अवे आपका होगा, यहाँ आपका अवे होगा, लेकिन ही हैज़ गॉन अवे टू यहाँ जो सी है आपका सी गलत है, यहाँ आपका टू आएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके तीन हो गए। उसके बाद इट इज़ लॉन्ग नहीं होगा, इट हैज़ बीन लॉन्ग, इसका ए गलत है, इट हैज़ बीन लॉन्ग, तो जब भी हम सिंस और फार लगाते हैं तो हैज़ बीन आता है। आई हैव बीन वेटिंग होगा, इसका ए गलत है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस और फार है। द टीचर कॉल नेम, कॉल तो गालियाँ देना होता है, कॉल नहीं होगा, रोल्ड नेम, जैसे रोल कॉल होती है पुलिस में, रोल नेम 1 2 3 4 हम इसको रोल नंबर होता है ना, इस तरह आपका कॉल नहीं आएगा, रोल आएगा। साइन योर नेम विद नहीं आएगा, इन के साथ कब भी आपका होगा तो यहाँ आपका इन आएगा। नो सूनर डिड ही अराइव देन ही क्राइड, नो सूनर डिड ही अराइव देन, यहाँ आपका जो देन है ये वाला फार्मूला आपका गलत है, THAN आएगा। उसके बाद चलते हैं, टू सेलर सेंक की जगह आएगा आपका ड्रोन आएगा, सिंक और सेंक नहीं आएगा। ही इज़ कीन टू सिंग नहीं होगा, ही इज़ कीन ऑन सिंगिंग, कीन ऑन लेता है हमेशा, टू नहीं लेता आपका। ऑब्जेक्ट टू यूअर सेंग, यहाँ आपका टू यूअर, ये जो यू है यूअर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू हिज, तो ये पॉजिटिव केस होगा, यूअर हिज, ठीक है, इस तरह हम कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट टू हर कमिंग, तो यहाँ आपका इंग फॉर्म आएगा और ये आपका सी वाला गलत है, यूअर आएगा आपका। आई होप यू डोंट माइंड माई बीइंग हियर, ये पॉजिटिव केस होगा, माई बीइंग हियर, हिज बीइंग हियर, यूअर बीइंग हियर। शेरशाह सूरी डग, यहाँ वेल की जब भी हम बात करते हैं तो वो नीचे होता है बहुत, इसको हम सेंक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सिंक की जगह सेंक आएगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका है भाई इफ़ यू विल हेल्प मी, ये मैंने अभी आपको बताया दोनों विल में नहीं आता, इफ़ यू हेल्प मी आपका होगा, इफ़ यू हेल्प मी, तो ये गलत है। अनलेस यू डोंट ट्राई हार्ड यू वॉन्ट, अब अनलेस यू ट्राई हार्ड, यहाँ आपका अनलेस जब भी देते हैं तो उसके साथ नेगेटिव हम नहीं देते। सो लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू हैव नो प्रॉब्लम विद योर कोर्स, यहाँ आपका आएगा एज लॉन्ग एज, तो इसका ए गलत है, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। द प्रिंसेस वर वेरी ब्यूटीफुल दैट द प्रिंस लव्ड हर एट द, यहाँ आपका आएगा इसमें सी गलत है, एट द फर्स्ट साइट। रेशमा लुक सो ब्यूटीफुल एज नीलोफर, ये आपका होगा एज ब्यूटीफुल एज नीलोफर। शी वॉज इन अ रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट मूड, यहाँ आपका जो कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग आप गलत है, इसको आप देख लें, ये इसकी स्पेलिंग गलत है। द ब्राइड लुक टू ब्यूटीफुल इन हर वाइट ब्राइडल, यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ आपका टू नेगेटिव सेंस में होता है, यहाँ आपका वेरी आएगा।
he felt angry about the injustice of the situation. He felt angry at the, यहाँ आपका about की जगह जो है यहाँ at the आएगा. The poor child looks more died. Died नहीं आएगा, dead होगा, मरा हुआ लग रहा है तो died नहीं आएगा, dead लगेगा. He worked hard and at last success की spelling गलत है. He is known for, यहाँ आपका for हर scholarship, for his scholarship, for आता है, by नहीं आता आपका. He discuss के साथ हम कभी भी about नहीं लगाते, ये बात आप ध्यान में रख लें. discuss कभी भी आप लगाएंगे तो discuss के साथ आपका कभी भी about नहीं आएगा, ये बात आप समझ लें. He writes letter since, अब writes letter यहाँ आप since इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपका होगा he has been writing. The reason is, the reason that, यहाँ because नहीं आएगा, the reason की जगह आप that देंगे, because आपका कभी भी नहीं आएगा तो यहाँ आपका the reason that he failed was improper strategies. The jury gave their verdict today. The jury यहाँ आप देखें यहाँ singular आएगा gives, तो यहाँ आपका jury जो है singular sense में है इसलिए आपका gives आएगा. यहाँ आप देखें jury are divided होगा, यहाँ जब आप divide का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो are divided in its verdict, तो इसलिए यहाँ पे is नहीं आएगा are, क्योंकि हमने यहाँ प्लूरल शो कर रहे हैं. Many a boy plays, यहाँ आपका plays होगा क्योंकि यहाँ हम a दे रहे हैं, सिंगुलर दे रहे हैं. Many a boy goes, many a boy plays होगा आपका, यहाँ आपका play नहीं होगा, ये आप बात समझ लें. A bird sits in the, birds हमेशा जो है ट्री में बैठता है, ऑन द ट्री नहीं होगा, इन द ट्री होगा आपका, ये बात आप समझ लें. बर्ड जब भी आए तो इन द ट्री. नो लेस देन नहीं होगा, नो मोर देन आपका होगा, यहाँ आपका भी गलत है. मैनी अ मैन सिंगुलर है तो यहाँ आपका वाज आएगा, वर नहीं आएगा, ये बात समझ लें. खान एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स आर गोइंग, अब यम भी आप एज वेल एज जब भी देते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को कन्वर्ट करता है तो इज गोइंग होगा, आर गोइंग नहीं होगा आपका. आई हैड स्केर्सली इंटर द रूम देन द फोन रिंग. आई हैड स्केर्सली इंटर द रूम देन, यहाँ आपका जो देन है इसकी स्पेलिंग आप देखें, ये स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक हो गया. तो यहाँ आपका THEN आएगा. ही फेल्ट एंग्री, ये वाला मैंने आपको बता दिया था. द ड्राइवर एज वेल एज द क्लीनर वर, यहाँ जब भी आपका एज वेल आए तो सिंगुलर पार्ट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ आपका वर गलत है, ये आपका वाज आएगा. आई ऑलवेज फीलिंग नहीं होगा, ऑलवेज फील वेल एंड थिंक, यहाँ आपका बी वाला जो फार्मूला है ये आपका गलत है. तो ये आपके पूरे हो गए, आप देख लें कितने आपके गलत थे और उसके बाद आप मुझे 1 बाय 1 बताएं आपके कितने गलत हैं. और इंशाल्लाह कल जो है हम इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि भाई आप जो है आपने कहाँ गलतियाँ की हैं और किस तरह आपको इम्प्रूव करना है. तो हर बच्चा जितनी भी गलतियाँ की हैं आप गलतियाँ मुझे सेंड करें, आप मुझे बताएं कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं, तो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो ये था आज के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी.